यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया की मुसीबत एक बार फिर से बढ़ सकती है। सीओ जियाउल हक हत्याकांड में सीबीआई ने फिर से जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने यह जांच हाईकोर्ट की ओर से उसको क्लोजर रिपोर्ट खारिज किए जाने के बाद शुरू की है। साल 2013 प्रतापगढ़ जिले का कुंडा, डीएसपी जियाउल हक की हत्या, बाहुबली राजा भैया पर आरोप। कुंडा का बहुचर्चित हत्याकांड एक बार फिर से चर्चा में है। डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड का मामला एक बार फिर से सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं इस हत्याकांड के आरोपी कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल एक बार फिर सीबीआई की टीम सीओ जियाउल हक की हत्या की जांच पड़ताल करने के लिए कुंडा पहुंची। सीबीआई ने यह जांच हाईकोर्ट की ओर से उसके क्लोजर रिपोर्ट खारिज किए जाने के बाद शुरू की है, जिसमें सीबीआई ने जियाउल हक हत्याकांड मामले में राजा भैया को क्लीन चिट दे दी थी। दिवंगत जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद की अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। प्रतापगढ़ के कुंडा में हुए शहीद जियाउल हक हत्याकांड मामले में राजा भैया की मुश्किलें बढ़ना तय मानी जा रही हैं। सीबीआई एक बार फिर से इस मामले में जांच करने के लिए प्रतापगढ़ पहुंच चुकी है। हालांकि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में राजा भैया को क्लीन चिट दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने उस क्लोजर रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ऐसे में एक बार फिर से सीबीआई इस पूरे मामले को री इन्वेस्टिगेट करेगी और ये माना जा सकता है कि राजा भैया की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। सीबीआई की प्रयागराज टीम ने कुंडा के बलीपुर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। ये माना जा रहा है कि एक बार फिर से रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को जांच का सामना करना पड़ सकता है। सीओ जियाउल हक हत्याकांड में डीएसपी की पत्नी परवीन आजाद की तहरीर पर नगर पंचायत अध्यक्ष गुलशन यादव, राजा भैया के प्रतिनिधि हरिओम श्रीवास्तव, राजा भैया का ड्राइवर गुड्डू सिंह के खिलाफ हत्या और राजा भैया के खिलाफ हत्या की साजिश रचने का केस दर्ज हुआ था। केस दर्ज होने के बाद राजा भैया ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। राजा भैया उस वक्त अखिलेश सरकार में जेल मंत्री थे। 2022 के चुनाव से पहले राजा भैया अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं और चुनावी गठबंधन करने को लेकर प्रयासरत हैं। देखिए, राजा भैया कोई डाउट नहीं है, कुंडा के वो बाहुबली विधायक हैं और लगातार चुनाव वहाँ से जीतते आए हैं। एक समय था जब वो सपा के साथ थे और सपा में मंत्री भी थे, कैबिनेट मंत्री में, और हम उनका सम्मान भी किया करते थे। और आज की डेट में तो हम ये कहेंगे कि राजा भैया की जहाँ तक बात है, राजा भैया ने अब अपनी पार्टी खुद बना ली है और समाजवादी पार्टी ने राजा भैया की पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन नहीं किया है। तो राजा भैया और समाजवादी पार्टी की राहें अब अलग हैं और हमको पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी इस बार अपना कैंडिडेट कुंडा से भी जरूर उतारेगी। चुनावी घमासान के बीच राजा भैया के खिलाफ एक बार फिर सीबीआई जांच शुरू होना उनके लिए चुनाव में एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।